कयामत के दिन क्या होगा? अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम बताएंगे कयामत के दिन क्या होगा। वह दिन ऐसा होगा जिसे आंखें देख न सकेंगी और ना दिल सह पाएगा। अचानक सारी कायनात में एक भयानक सन्नाटा छा जाएगा। फिर एक ऐसी आवाज गूंजेगी जिससे आसमान और जमीन कांप उठेंगे। वही सूअर की आवाज होगी। देखते ही देखते सूरज बेनूर हो जाएगा, सितारे टूट टूट कर गिरने लगेंगे, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे और समुंदर आग बनकर भद्दक उठेंगे। आसमान फट जाएगा, बादल चीर दिए जाएंगे और फरिश्ते कतारों में उतरेंगे। जमीन पूरी तरह सपाट कर दी जाएगी, न कोई ऊंचाई रहेगी न कोई छुपने की जगह। हर राज खुल जाएगा, कब्रें फटेंगी और इंसान हक्का बक्का होकर उठ खड्डे होंगे। कोई कहेगा, हाय अफसोस, हमें किसने उठा दिया। कोई नंगे पांव, नंगे बदन, डर और शर्म में डूबा हुआ होगा। उस दिन न कोई मां अपने बच्चे को पहचानेगी और न कोई दोस्त अपने दोस्त को। हर शख्स सिर्फ अपनी फिक्र में होगा। अल्लाह ताला ने बताया है कि दुनिया एक धोखे के सिवा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ने इंसानों और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए बनाया है, लेकिन हम इंसान दुनिया के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि आखिरत की फिक्र छोड़ देते हैं। नमाज भी नहीं पढ़ते, अल्लाह का जिक्र नहीं करते, अल्लाह से डरना छोड़ देते हैं। हमें आखिरत का कोई फिक्र नहीं है। कयामत का दिन वह भयावह दिन है जब पूरी कायनात का आखिरी दिन होगा। उस दिन किसी भी इंसान को मोहलत नहीं मिलेगी। वह उस दिन अल्लाह से तौबा करना चाहेगा, लेकिन तौबा का दरवाजा बंद हो जाएगा और जो इंसान अपनी जिंदगी में जितना नेक अमाल किया है उसका हिसाब होगा। सभी इंसान दोबारा जिंदा किए जाएंगे और हर एक से उसके अमाल का हिसाब लिया जाएगा। कुरान मजीद और हदीसों में कयामत के दिन का जिक्र बार बार आता है ताकि इंसान दुनिया की जिंदगी को समझे और आखिरत की तैयारी करे। कयामत की निशानियां, छोटी निशानियां भी छोटी निशानियां वे हैं जो कयामत से पहले धीरे धीरे नजर आएंगे। इनमें पतन, जुल्म का बढ़ना, जीना सरेआम हो जाएगा, लोग पर बहुत जुल्म होगा, झूठ का आम होना, इल्म का उठ जाना, जिना और शराब का फैलना, रिश्तों का टूटना और समय की बरकत का उठ जाना शामिल है। बद्दी निशानियां अचानक और असाधारण रूप में होंगी, जैसे दज्जाल का आना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुजूल, याजूज माजूज का निकलना, सूरज का पश्चिम से निकलना, जमीन का ढंसना और धुएं का छा जाना, पहाड़ का चलना, समुंदर का पानी पूरे तरह पृथ्वी को घेर लेगा, सूर फूंका जाना, पहला सूअर पहली बार सूर फूंका जाएगा तो पूरी कायनात पर एक भयानक झटका आएगा। पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, समुंदर उफन पर ढहेंगे, आसमान फट जाएगा और हर जीव बेहोश होकर गिर जाएगा। दूसरी बार सूअर फूंके जाने पर सभी मरे हुए लोग जिंदा हो जाएंगे और अपने कब्रों से उठ खड्डे होंगे और हैरानी में डूबे होंगे। नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, कोई एक दूसरे को नहीं पहचानेगा और ना कोई किसी के काम आएगा। हश्र का मैदान में सभी लोग जमा किया जाएंगे। सभी इंसान, जिन्न और अन्य मखलूका को एक मैदान में इकट्ठा किया जाएगा जिसे मैदान ए हश्र कहा जाता है। सूरज की नजदीकी सूरज बहुत पास होगा। लोग अपने अमाल के अनुसार पसीने में डूबे होंगे, किसी के टखनों तक, किसी के घुटनों तक और किसी के गले तक। हिसाब किताब, आमाल नामे, हर इंसान को उसका अमाल नामे दिया जाएगा। नेक लोगों को दाहिने हाथ में और बुरे लोगों को बाएं हाथ या पीठ के पीछे। अल्लाह की अदालत, अल्लाह ताला इंसानों से सवाल करेंगे और वहां न कोई वकील होगा और न कोई सिफारिश करने वाला। और एक तराजू पर नेकी और बदी का वजन होगा। नेकी और बदी को तराजू में तौला जाएगा। जिनकी नेकियां भारी होंगी वे कामयाब होंगे। जहन्नम के ऊपर एक बहुत पतला पुल है जिसका नाम पुल सिरात है। सभी को इससे गुजरना होगा। गुजरने की गति नेक लोग बिजली की तरह पार कर जाएंगे, जबकि गुनहगार फिसल कर गिर सकते हैं। जन्नत और जहन्नम, जन्नत वह जगह है जहां सदा की नेमतें होंगी, न दुख, न मौत, न बीमारी। सब वो चीज मिलेगी जो अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। जहन्नम, जहन्नम सज्जा की जगह है जहां गुनहगारों को उनके कर्मों का बदला मिलेगा और वहां उन्हें कोई काम नहीं आने वाला। शफात नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफात, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को महान शफात का दर्जा मिलेगा, जिससे कई उम्मतियों को राहत मिलेगी। जो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु
आला अलैहि वसल्लम की बताए रास्तों पर अपनी जिंदगी गुजारी है, उसको जन्नत में अलग मुकाम होगा। इंसान के लिए सबक दुनिया की हकीकत, ये दुनिया एक परीक्षा है, असली जीवन आखिरत का है। तैयारी इंसान को चाहिए कि वह ईमान, नेक आमाल और तौबा के साथ आखिरत की तैयारी करे। कुफ्र से उठाया जाना, जब दूसरा सूर फूंका जाएगा तो जमीन फट जाएगी और सदियों से सोए हुए लोग अपनी कब्रों से उठ खड़े होंगे। कुरान बताता है कि इंसान हैरानी से कहेगा, हाय हमारी बदकिस्मती, हमें हमारी नींद से किसने उठा दिया। उस दिन नंगे पांव, नंगे बदन और बेखतना सब इंसान उठाए जाएंगे। रिश्ते, हैसियत और दुनियावी पहचान सब खत्म हो जाएगी। हश्र का भयावह दृश्य, वह दिन कैसा होगा। उस दिन आसमान तांबे की तरह पिघल जाएगा, जमीन सपाट कर दी जाएगी और कोई पहाड़, कोई इमारत बाकी नहीं रहेगी। मां अपने बच्चे को भूल जाएगी, गर्भवती औरत का गर्भ गिर जाएगा, हर दिल दहला हुआ होगा। इंसानों की हालत, कुछ लोग अमन में होंगे और कुछ डर से कांप रहे होंगे। चेहरे सफेद और चेहरे सियाह होंगे। नेक लोग सुकून में होंगे, जबकि गुनहगार शर्म और पछतावे में डूबे होंगे। आमाल का खुल जाना, छोटे से छोटा अमल, उस दिन कोई अमल छुपा नहीं रहेगा। राई के दाने के बराबर भी नेकी या बदी होगी तो सामने आ जाएगी। आंखें, कान, हाथ, पांव और चमड़ी तक गवाही देंगी। किताब का पढ़ा जाना, इंसान खुद अपनी किताब पढ़ेगा और उसे एहसास होगा कि उसने अपने ही हाथों से अपना अंजाम लिखा है। अल्लाह की रहमत और इंसाफ, रहमत का पलट ढा भारी, अल्लाह की रहमत उसके गज़ब पर भारी होगी। बहुत से गुनहगार सच्ची तौबा की वजह से माफ कर दिए जाएंगे। कामिल इंसाफ, किसी पर जरा भी जुल्म नहीं होगा। अगर किसी का हक मारा गया होगा तो पूरा बदला दिया जाएगा। शफात का दिन, बद्धी शफात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस दिन सिजदे में गिरकर उम्मत के लिए शफात करेंगे। यह वह मकाम होगा जो किसी और को न मिलेगा। अन्य शफातें, कुरान, रोजा, शहीद और नेक लोग भी अल्लाह की इजाजत से शफात करेंगे आमाल के अनुसार। नूर, जिसके आमाल अच्छे होंगे उसका नूर तेज होगा और जिसके आमाल कमजोर होंगे उसका नूर बुझता रहेगा। जहन्नम की दहशत, जहन्नम की पुकार, जहन्नम उस दिन पुकारेगी। क्या और है, उसकी आग इंसानों और पत्थरों से भड़केगी। अफसोस और पछतावा जहन्नमी कहेंगे, काश हमें एक मौका और मिल जाता। मगर उस दिन कोई दूसरा मौका नहीं होगा। जन्नत की नेमतें, सदा की खुशी, जन्नत में न मौत होगी, न गम, न बीमारी। जो चाहोगे वही मिलेगा। अल्लाह का दीदार सबसे बड़ी नेमत, अल्लाह ताला का दीदार होगा, जिसके आगे सारी नेमतें फीकी पड़ जाएंगी। दुनिया वालों के लिए पैगाम धोखे की दुनिया, दुनिया चंद रोजा है, असली ठिकाना आखिरत है। अक्लमंद वही है जो आज तैयारी कर ले। आज ही तौबा, जब तक सांस चल रही है तौबा का दरवाजा खुला है। मौत के बाद पछतावा बेकार है। समापन कयामत का दिन हक है और आकर रहेगा। उस दिन न माल काम आएगा, न औलाद, सिवाय उसके जो पाक दिल लेकर आए। यह बयान इसलिए है ताकि इंसान जाग जाए, अपने रब की तरफ लौट आए और अपनी आखिरत संवार ले।